हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं और वो हमारा कंसेप्ट है फैक्टोरियल नोटेशन। ये आपके मैथ्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट करेंगे जो कि हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को हमने किस तरह से लिखना है देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सिंपल पहले एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहां पे एक लिखा है ये 5। ये 5 जो है ये सिंबल हमारे पास फैक्टोरियल का है और कई बार हम इस सिंबल को इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए फैक्टोरियल का ही सिंबल है। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको हमने अपने प्रोडक्ट लिखना है नेचुरल नंबर का और एक हमारा कम होता जाएगा। पहले 5 क्योंकि 5 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में 1 क्योंकि हमने नेचुरल नंबर लिखना है और हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब यहां पे हमने 1 से आगे नहीं जाना है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 4 20, 360 इंटू 120। तो 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो यहां पे 120 आ गई है स्टूडेंट्स। इस 5 फैक्टोरियल को हम और भी एक वे से लिख सकते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग वे से। वो क्या है, वो हमारे लिए इस तरह से है। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। वो क्यों लिखते हैं हम इसको, वो इसलिए लिखते हैं कि कई बार हमें इस तरह की एग्जांपल आ जाती है, मान लो सॉल्व करनी। हमें गिवन है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि हम शॉर्टकट में करें, इसीलिए हम इसको लिख देंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में भी 4, तो ये कट जाएगा और आंसर आपका 5 आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करते, आप इसको इस तरह से करते 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसी तरह से डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल को क्या लिखते 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब हम इसकी कटिंग करते 4 की 4 से, 3 की 3 से, 2 की 2 से, तो फिर भी हमारा आंसर 5 ही आता। तो इसलिए हमने वहां तक अपना फैक्टोरियल खोलना है जितना हमारे पास डिनोमिनेटर में है। मान लो हमारे पास डिनोमिनेटर में अब 3 है, 4 की जगह पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 तक खोलेंगे। इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। तो डिनोमिनेटर में भी 3 है, 3 से 3 कट जाता और आंसर आ जाता हमारा 20। तो इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है। अब आपको इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बना देते हैं। वो क्या बनेगा, अगर हमारे पास n टर्म्स हो तो वो किस तरह से बनेगा, वो भी सेम इसी वे से बनेगा। n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2, देखिए ये कम हो रहा है एक एक, मल्टीप्लाई n माइनस 3 मल्टीप्लाई n माइनस 4 और ये चलता जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से हमने अपने फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेना है 1 तक। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई है। इसी तरह से अगर हम 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, तो ये हमारे लिए 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास 3 फैक्टोरियल होता तो क्या लिखते, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स बन रहे हैं। या 3 को और क्या लिख सकते हो, 3 को आप 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 1 2 फैक्टोरियल बन गया हुआ है। तो अब हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करना था जो मैंने आपको बोला था, तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। वो क्या है हमारे लिए, वो हमारे लिए है कि हमें फैक्टोरियल 1 की वैल्यू जो है वो भी 1 है, इसी तरह से फैक्टोरियल 0 की वैल्यू है वो भी 1 है। ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों की वैल्यू सेम है। तो उसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें सबसे पहले यहां पे एक जनरल फॉर्मूला लिख लेना है। जनरल फॉर्मूला किस तरह से, हम n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, हम n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई n माइनस 1, n मल्टीप्लाई n माइनस 1। ये हमारे लिए एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हमने जैसे फैक्टोरियल 2, हमने सबसे पहले क्या किया, यहां पे n की वैल्यू 2 पुट कर दी। अगर आप इधर 2 पुट करते हो तो क्या बनेगा, फैक्टोरियल 2, इधर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। तो ये फैक्टोरियल 2 आ गया आपके लिए और ये 2 एज इट इज। 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 फैक्टोरियल। अब आप इस 2 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं 2 फैक्टोरियल के, तो ये आ गया हमारे लिए और इधर 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आने वाली है, ये देखिए आप, ये 1 फैक्टोरियल लिख दिया। 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, हमने यहां पे लिखा है 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 और नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 है तो 2 से 2 कट गया विच इज इक्वल टू 1।
तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स। इसी तरह से अब हम चेक करते हैं कि क्या वाकई 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आ रही है। अब हम अपने इस फॉर्मूले में ये जो हमने बनाया है इसमें हम जैसे 2 पुट किया था ऐसे हम 1 पुट करके देख लेते हैं। जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1। तो 1 फैक्टोरियल तो आपको पता है क्या रहेगा, 1 फैक्टोरियल तो 1 नहीं रहेगा। और इधर हमारे पास क्या आ गया 1 और यहां पे 1 माइनस 1 क्या होता है 0 फैक्टोरियल। तो हमारे पास 0 फैक्टोरियल आ गया। ये 1 को आप इधर लिखो ना लिखो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चाहे ये 1 को नीचे ले आओ और यहां से 0 फैक्टोरियल अकेला रह गया और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है अभी 1, तो हमारे लिए क्या आ गया यहां से भी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हमने प्रूव कर ली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको आज सिखाया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। ओके बाय।